नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DNA ऑफ ग्रुप डी रिजल्ट। आखिर क्यों आपकी कट ऑफ 65 से कम रह सकती है और NTA ने ऐसा क्यों किया कि आपकी जो फोर्थ शिफ्ट यानी कि 22 को जो आपका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम था उसी के 4 से 5 मार्क्स क्यों डिडक्ट किए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमारे इस चैनल पर आपको HSSC CET के लिए 3 मैराथन डाल दी गई है। 3 मैराथन जो है आपकी, मैराथन फर्स्ट है ये है आपकी 11 आवर्स की, और मैराथन सेकंड हाफ की 8 आवर्स की, और मैराथन थर्ड हाफ की 8 आवर्स की। इट मीन्स अगर आप ये 27 आवर्स पढ़ लेते हो तो आपका HSSC CET का कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये श्योरिटी है। और इसके अलावा अगर आप हरियाणा या फिर दिल्ली पुलिस की कोई भी तैयारी कर रहे हो, हरियाणा या दिल्ली में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ। उसमें आपकी 100 क्लासेज रहेगी, और इन 100 क्लासेज, ये जो आपकी 100 क्लासेज रहेगी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यूट्यूब पर रहेगी। ऐसा कोई भी चैनल आपको नहीं मिलेगा कि आपकी हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस के लिए यूट्यूब पर इतनी क्लासेज प्रोवाइड करवा दे। यानी कि आपको ऐसा ज़बरदस्त कॉन्टेंट मिलेगा, आपका कोई भी क्वेश्चन डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद जो मेरे दोस्त TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बैच स्टार्ट किया हुआ है 250 क्लासेस का। अब ये क्लासेस तो आपका ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये एक क्लास आपकी हाफ एन आवर्स की रहेगी। इसमें आपको TGT और PGT की दोनों क्लासेस करवाई जाएगी, जिसमें आपके 50 चैप्टर्स रहेंगे। इन 50 चैप्टर्स में से आपका जो TGT का हो या PGT का हो, इसमें आपका जैसे HSSC PGT STAT CTAT RTAT DSSB KVS NVS, इन एग्ज़ाम में से आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। इन क्लासेस के आपसे ऑफलाइन में 15 से 20,000 ले लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए करते हैं हमारे ग्रुप डी के कट ऑफ की बात। उससे पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि आपकी टोटल पोस्ट क्या थी, टोटल कैंडिडेट्स क्या थे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो आपकी ग्रुप डी को इफेक्ट करने जा रहे हैं, प्रभावित करने जा रहे हैं कि आपकी कट ऑफ 65 से कम रह सकती है। क्यों रह सकती है ये हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि आपकी टोटल पोस्ट क्या थी। जो आपकी ग्रुप डी की टोटल पोस्ट थी अनरिजर्व्ड की, वो थी आपके पास 6125 पोस्ट। और EWS की बात करें तो आपके पास 2880 पोस्ट हैं। BCA की बात करें तो 2320 पोस्ट है। BCB की बात करें तो आपके पास 1654 पोस्ट है। और ऐसी कैटेगरी की हम बात करें, शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 1520 पोस्ट है टोटली। और टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं कि आपकी टोटल पोस्ट क्या है, ये है आपके पास 14,500, जो आपकी कम नहीं है पोस्ट। पहले थी आपकी 13,855 पोस्ट, 13,655 के आसपास पोस्ट थी, लेकिन ये अब बढ़ा के आपकी 14,500 कर दी गई है। और भोपाल सिंह खदरी, हमारे श्रीमान जी भोपाल सिंह खदरी का कहना है कि ये पोस्ट जो है आपकी 14,500 से बढ़ के 15,000 तक भी हो सकती है। उनका आंकड़ा अभी आया नहीं है। जैसे अब क्या है, आपकी टोटली 850 के लगभग आपकी पोस्ट बढ़ाई हैं, 13,655 से 14,500 कर दी गई है। तो ये जो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पोस्ट हैं आपकी, ये कम नहीं है। इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 को, उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या थे। आज की इस क्लास में मैं सारी चीज़ें आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ में आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ जो ये बोल रहे हैं कि 73, 74, 75, 76 रहेगी। कुछ एक तो ये बोल रहे हैं कि 80 से अब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं आपकी 78 से 80। तो देख लेते हैं हमारे टोटल कैंडिडेट्स थे जो आपके पास 13,84,012 थे। टोटल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करता हूँ 13,84,012, ये थे आपके टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने ये 14,500 के लिए अप्लाई किया था, ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिल किया था। उसमें से आपके पास एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैंडिडेट कितने थे, प्रेजेंट कैंडिडेट्स क्या थे, कितने थे कि आपके फॉर्म्स देने के मतलब वो एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए, वो थे आपके पास
55,221 यानी 8,55,221 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे थे। अब अब्सेंट कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो अब्सेंट कैंडिडेट्स आपके 5,28,000 और ये था आपके 791 यानी 5,28,791 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं गए। तो आप चौंक गए होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट है, तो 5 लाख कम नहीं होते बेटा। तो ये आपके पास 8 लाख में से 5 लाख, अगर परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज आपके निकल के आ जाती है 38.20%, यानी कि 38% बच्चे क्या थे, अब्सेंट थे। 100% में से यानी कि 62.8 कैंडिडेट्स क्या थे, एग्ज़ाम देने के लिए आपके प्रेजेंट थे। 62.80% ये थे आपके जो एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे। काफ़ी सारे बच्चे तो इस रेस से यही निकल गए जो आपका गिव अप कर गए कि हम पेपर देने नहीं जा रहे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफाइड। अब जो आपका कल आज रिज़ल्ट रहा है उसमें रिज़ल्ट में आपके पास क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है 4,10,000, 4,10,000 बच्चे हैं जो क्वालिफाइड कर पाए। इसका मतलब प्रेजेंट कैंडिडेट्स कितने थे आपके पास, 8 लाख, मोटा मोटी लगा लेते हैं। 8 लाख में से 4 लाख बच्चे जो है क्वालिफाइड कर पाए हैं। इसका मतलब 50 कैंडिडेट्स की बात करें तो 62 का 50 क्या हो जाएगा आपके पास, 36। ये क्या 36 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास 31%। इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 31%। अगर पूरी कंप्लीट बात करते हैं हम तो ये हो जाएगा आपके पास 31.40%। इट मीन्स सिर्फ ये कैंडिडेट आपकी रेस में बचे हुए हैं। देखो 100% कहाँ इतने बच्चे थे और कहाँ आपके पास सिर्फ ये बच्चे बच गए, 31.40%, 62 में से। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी एक सीट पे कितने कैंडिडेट हैं फाइट में। तो टोटल आपके पास ये कैंडिडेट है, पोस्ट है आपके पास ये। अगर इनको हम देखते हैं तो आपकी एक सीट पर आपके पास 28 कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। एक सीट पर आपके 28 कैंडिडेट्स हैं। और इससे आगे हम ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे कि आपके नॉर्मलाइजेशन में जो आपकी 22 को इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था उसी के 4 से 5 मार्क्स क्यों डिडक्ट किए गए हैं। इसके लिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ की। देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो पेपर था वो 4 शिफ्टों में लिया गया। एक आपका 21st मॉर्निंग, 21st इवनिंग, 22nd मॉर्निंग, 22nd इवनिंग, ये आपकी 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। अगर हम बात करें कि कौन सा एग्ज़ाम सबसे हार्ड था तो सबसे हार्ड एग्ज़ाम की बात करें तो आपका 21st इवनिंग में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ये सबसे आपका हार्ड था। और सबसे इजी की अगर हम बात करें तो 22nd को जो इवनिंग में आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका सबसे ईजी था। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो 100% टोटल कैंडिडेट की प्रेजेंस थी जो एग्ज़ाम दिया गया वो 20.3% आपके 21st मॉर्निंग में प्रेजेंट रहे और 25.3% आपके 21st इवनिंग में रहे। और अगर हम बात करें कि 22 की मॉर्निंग में आपके 23.5% बच्चे प्रेजेंट थे। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ इतने ही बच्चे प्रेजेंट थे। यहाँ प्रेजेंट का मतलब है अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 20 बच्चे 21st को पेपर देने गए, 25% इवनिंग में, 23% मॉर्निंग में और 30% आपके इवनिंग में 22nd के। तो ये टोटली आपके ये थे। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम दिया 100 में से 100% में से आपके 30.9% आपके इवनिंग एग्ज़ाम में था। 22nd को जो इवनिंग में था यहाँ पर दिया गया। और यही सबसे बड़ा रीज़न है इजी पेपर होते हुए, सबसे लास्ट में पेपर होते हुए और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होने के कारण यहाँ पर आपके 4 से 5 मार्क्स डिडक्ट किए गए। मीन्स डिडक्ट किए गए, माइनस किए गए 4 से 5 मार्क्स, ये आपके क्या है यहाँ से डिडक्ट किए गए हैं। उसके बाद हम बात करें कि किसको बेस रखा गया कि हम ये मान सकते हैं कि हाँ इस एग्ज़ाम के आपके कोई भी मार्क्स ना डिडक्ट हुए ना ऐड हुए। तो यहाँ से आपके पास 0 मार्क्स क्या है ना ऐड हुए और ना ही आपके 0 मार्क्स जो है यहाँ पे ना कोई आपके मार्क्स कटे और ना ही ऐड हुए।
अगर हम 21st मॉर्निंग और इवनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 से 3 मार्क्स क्या है ऐड किए गए हैं। यहाँ भी आपके 2 मार्क्स क्या है ऐड किए गए हैं। हम बात कर सकते हैं कि यहाँ आपके ऐड किए गए हैं और यहाँ भी आपके मार्क्स क्या है ऐड किए गए हैं, यहाँ आपके सब्ट्रैक्ट किए गए हैं मार्क्स, और ये भी आपके 2 मार्क्स ऐड किए गए। अब जो बच्चे ये बोल रहे थे रिज़ल्ट आने से पहले कि मेरे 84 है, मेरे 80 है, मेरे 82 है, मेरे 76 हैं, मेरे 74 हैं, वो सभी आपके क्या थे 22 इवनिंग के थे। अब वही बच्चे ये बता रहे हैं कि सर हमारे 84 ठीक थे, अब मेरे 76 मार्क्स आ रहे हैं। कोई बच्चा ये बोल रहा था मेरे 78 बन रहे थे, अब मेरे 72 बन रहे हैं। जो 80 बोल रहे थे वो अब 74 बोल रहे हैं, जो 75 बोल रहे थे वो 69 बता रहे हैं अब। तो ये सभी रीज़न आपका इवनिंग में जो एग्ज़ाम था उसमें से डिडक्ट करने का, नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं आपके, ये था आपका। अब वही बच्चे क्या है 80 में से 74 बता रहे हैं, 78 में से 73 बता रहे हैं, 72 बता रहे हैं। तो यही रीज़न है आपका अब जो कट ऑफ रहेगी काफ़ी डाउन रहने का। और उससे भी ज़्यादा रीज़न है आपका अगर आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम पहले ले लिया जाता है तो उसके बाद तो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। अगर नहीं भी होता तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, अगर आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो जाता है तो क्या कट ऑफ रहेगी। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहे आपकी ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो आप पहले हो जाए या बाद में हो, लेकिन आपकी जो डीवी होने वाली है ये सभी बच्चे जो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। यहाँ पर वो कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी फ़िलहाल जो चल रही है मौके पे, इनसे पहले जो होने वाली है वो आपकी डीएसएसबी की पोस्ट हैं, ईएमआरएस की है, दिल्ली पुलिस की है, एसएसए चंडीगढ़ की है, एसबीआई पीओ का आपका रिजल्ट आ चुका है और अब आपकी कट ऑफ लगने जा रही है। यहाँ पे भी एसबीआई पीओ में भी सीआईएसएफ का भी एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, एसएससी एमटीएस और सीपीओ का एग्ज़ाम आ चुका है, इनका रिजल्ट आ चुका है, इसका भी एग्ज़ाम होना रहता है। और आपका ईएमआरएस का भी क्या है कट ऑफ लिस्ट लगने वाली है। ये सभी चीज़ें जो है आपकी फरवरी से पहले कंप्लीट हो जाएगी। ये सभी चीज़ें भी आपके, ये सभी एग्जाम्स भी जो है आपके कट ऑफ को इफेक्ट डालने जा रहे हैं। तो करते हैं हमारे बात बिफोर सी। बिफोर सी का मतलब है आपकी ग्रुप डी की कट ऑफ, यानी कि ग्रुप डी की आपकी डीवी पहले हो जाए, किससे, आपकी सी से पहले हो जाए, तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। इसके लिए हम देखते हैं, अगर हम अंडर रिजर्व्ड की बात करते हैं तो ये आपकी 70.5 के नियर अबाउट रहने वाली है। इससे +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये आपकी 70 के नियर अबाउट रहने जा रही है। बीसीए की बात करें तो ये आपकी 69.5 रहने जा रही है। इससे +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। बीसीबी की बात करें तो ये आपकी 67 रहे। ये टोटली आपकी 100 में से है मार्क्स, ये टोटली आपकी 100 में से है, क्वेश्चन नहीं है, ये जो आपका रिजल्ट आया है उसके बेस पे है। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही नहीं है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल क्रिएट किया गया, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने वोट किया कि मेरे 70 से 73 बन रहे हैं, मेरे 73 से 75 के बीच में बन रहे हैं, मेरे अबो 80 बन रहे हैं, मेरे बिलो 60 बन रहे हैं। ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर पोल क्रिएट करने के बाद, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो टेलीग्राम पे पोल क्रिएट किया गया था, उन सभी चीज़ों को लेके एग्ज़ाम्स को देखते हुए और नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए ये कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ऐसे ही नहीं है कि हाँ मुँह उठाया और आपकी कट ऑफ बता दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इसका डीएनए बोल सकते हैं कि डीएनए करने के बाद ये सभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसी कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 63.5 से +1 रह सकती है और -1 भी रह सकती है। अगर आफ्टर सी, अगर आपकी ग्रुप डी की डीवी ग्रुप सी के बाद होती है तो आपकी कट ऑफ पर क्या फ़र्क रहेगा ये हम देखते हैं। अगर अंडर रिजर्व्ड की अगर हम बात करें तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 66.3 पे रहेगी। और उसके बाद अगर हम चेक करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की आपकी 65.5 के नियर अबाउट रहने जा रही है। ये +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, ये सभी। उसके बाद हम बात करते हैं बीसीए की, तो बीसीए की आपकी 65 के नियर अबाउट रहेगी और बीसीबी की आपकी रहेगी 63.5
5 के नियर अबाउट। और SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी कट ऑफ रहने जा रही है 60.5 के नियर अबाउट। अब उसके बाद आपकी जो ये आपकी ग्रुप डी की जो भर्ती होने जा रही है वो ग्रुप सी से पहले हो या बाद में हो, वो सभी एक बार छोड़ दीजिए। लेकिन आप जो रिज़ल्ट आया है, आप सभी बच्चे DV किस किस को रेडी रखने हैं ये भी देखिए आप, कि ये बच्चे तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लीजिए, नो जॉब सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये देखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से बच्चे रेडी हो जाए। तो ये है आपके पास 64.5 ये +1 या -1 जो भी है, ये सिर्फ एक आइडिया है कि इससे के ऊपर के बच्चे आप डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लीजिए। और उससे आगे हम बात करते हैं EWS की, तो ये हो जाएगा आपका 64 के नियर अबाउट, और 63 BCA और BCB की अगर हम बात करें तो 61.5, और SC कैटेगरी हम बात करते हैं तो 58 के नियर अबाउट रहने जा रही है। ये बच्चे अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, फिर आपकी कट ऑफ लगने के बाद आपको क्या है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये थी आपकी कट ऑफ ग्रुप डी की। सभी चीज़ों को देखते हुए, आपके पोल क्रिएट को देखते हुए, एग्जाम्स को देखते हुए, ग्रुप सी की पोस्ट्स को देखते हुए कि वो आपकी पहले हो सकती है या बाद में हो सकती है, अगर हो सकती है तो हमारी कट ऑफ पर क्या प्रभाव रहेगा, ये चीज़ें थी आज की इस क्लास में। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे इस YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी बैच आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप नए जुड़े हो तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी क्या है आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो है आपका मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल, मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप क्या है ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच।